100 वीडियोस कंप्लीट होने की खुशी में और 100 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होने की खुशी में आज की ये वीडियो फुल फ्लैश होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे जीशो के अंदर जो हमें शॉर्टकट जेस्चर्स मिलते हैं वो क्या हैं, किस तरीके से आपको उन्हें यूज़ करना है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन वो पुराने फीचर्स के साथ थी। कुछ नए फीचर्स भी ऐड हुए हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं विद एग्जाम्पल मैंने आज की इस वीडियो में बताया है। क्या है शॉर्टकट जेस्चर्स, सभी टॉपिक्स, एक एक क्वेश्चन मैंने कवर किया है। फुल फ्लैश होने वाली है। कौन से टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वो भी मैंने आगे बताए हैं आपको, तो पूरी आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही यूनिक और ज़बरदस्त वीडियो के लिए। जानते हैं कंटेंट आज जो होने वाला है, उसके जो डिस्कशन टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। चलते हैं डिस्कशन टॉपिक्स की ओर। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे शॉर्टकट जेस्चर्स क्या हैं। दूसरे नंबर पे आता है शॉर्टकट जेस्चर्स किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। तीसरा है शॉर्टकट जेस्चर्स की सेटिंग्स क्या है। चौथा है शॉर्टकट जेस्चर्स को आपको किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है। पांचवा है कि शॉर्टकट जेस्चर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, उनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल। छठे नंबर पे आता है शॉर्टकट जेस्चर्स को आप कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे कैसे आप उन्हें असाइन कर सकते हो, सभी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं विद एग्जाम्पल्स। आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सातवें नंबर पे आता है कंक्लूज़न, कि आपको इन्हें यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ें मैंने विद एग्जाम्पल्स बताई हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आपका कोई भी फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स एकदम खुला है, ग्रुप्स आप सभी के लिए बनाए गए हैं। आखिरी तक वीडियो को देखिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ग्रुप्स आप सब के लिए बना दिए गए हैं, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन आंसर रख सकते हो। अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है, अबाउट से जुड़ सकते हो, ठीक है। आपकी कोई भी अगर ऐसी क्वेरी है जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताना चाह रहे या ग्रुप में नहीं बताना चाह रहे, तो इस चैनल के अबाउट में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने गूगल फॉर्म को फिलअप करके टेक्स्ट में या ऑडियो में अपनी क्वेरी हमारे तक पहुँचा सकते हैं। दोनों लोगों के लिए मौजूद है। उस फॉर्म के अंदर कुछ नई चीज़ें भी ऐड होंगी आने वाले फ्यूचर में, तो वो भी आपको इस चैनल पे बता दिया जाएगा। फिलहाल आज की इस फुल फ्लैश वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि शॉर्टकट जेस्चर्स होते क्या हैं। तो जैसे हम जेस्चर्स को असाइन करते हैं, जेस्चर स्कीम को कस्टमाइज़ करते हैं अपने काम को आसान करने के लिए, वैसे ही हम शॉर्टकट जेस्चर्स को यूज़ करेंगे अपने काम को आसान करने के लिए। अब ये जानते हैं कि शॉर्टकट जेस्चर्स कितने तरह के होते हैं। तो शॉर्टकट जो जेस्चर्स हमें मिलते हैं वो दो मिलते हैं, स्वाइप लेफ़्ट और स्वाइप राइट। बेस ऑन कि आप कौन सी नेविगेशन यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से ये वर्क करते हैं। ये पुराने टॉकबैक के हिसाब से स्वाइप लेफ़्ट और स्वाइप राइट है, यानी अगर आप पुराने टॉकबैक जैसी नेविगेशन यूज़ कर रहे हो तो आप स्वाइप लेफ़्ट और स्वाइप राइट से शॉर्टकट को यूज़ करोगे। अगर नए टॉकबैक जैसा आप यूज़ कर रहे हो तो वही स्वाइप लेफ़्ट और स्वाइप राइट, स्वाइप डाउन और स्वाइप अप हो जाएंगे। ये जो दोनों ही जेस्चर्स हैं ये आपको एक एक फिंगर से परफॉर्म करने होंगे। आगे हम इसको एग्जाम्पल के साथ और समझेंगे। चलिए और टॉपिक्स को कवर करते हैं और जानते हैं कि शॉर्टकट जेस्चर्स सेटिंग्स आपको कहाँ मिलेगी जीशो के अंदर, और जो नए फीचर्स ऐड हुए हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। पुराने जो फीचर्स हैं उनके बारे में भी डिटेल में प्रैक्टिकल करके बात करेंगे। फुल फ्लैश ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि आपको जीशो के अंदर शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग्स मिलता कहाँ है और इसकी जो थोड़ी बहुत ही सेटिंग है वो जानेंगे। फिर इसको किस तरीके से सेटअप करना है वो भी जानेंगे। तो चलते हैं हम पहले ऑपरेशन सेटिंग के अंदर, क्योंकि शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग हमें ऑपरेशन सेटिंग के अंदर ही मिलेगा। अब यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा पहले नंबर पे जेस्चर्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के अंदर। अब यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा 5वें नंबर पे। यहाँ पे हमें शॉर्टकट जेस्चर्स के सभी फीचर्स मिल जाते हैं और सभी का प्रैक्टिकल करके हम एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है ज़रूर से। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं।
Screen note. तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम पहले फीचर के बारे में जिसका नाम है, ये सुनो आप। One, use the shortcut gestures to quickly navigate in lists unchecked. This option allows for convenient navigation between items while bypassing buttons or controls related to them. By default, shortcut gestures are performed through right and left swipes or down and up swipes based on the navigation gesture style used. ठीक है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि जो शॉर्टकट जेस्चर्स हैं वो लेफ़्ट और राइट से हैं, यहाँ पे दिए गए हैं दो जेस्चर, लेकिन इसने भी यही कहा कि लेफ़्ट और राइट से परफॉर्म होंगे या स्वाइप डाउन और स्वाइप अप से होंगे, बेस्ड ऑन कि आप नेविगेशन कौन सी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये फीचर काम क्या करता है। ठीक है, मैं इसको चेक लगा लेता हूँ, यानी इसे ऑन कर लेता हूँ। चेक हो गया। अब ये क्या करेगा कि कई तरह की लिस्ट होती हैं। ठीक है, आपको भी पता है, जो कॉन्टैक्ट में हम जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग लिस्ट होती है। ठीक है, मैसेजेस में जाते हैं वहाँ पे एक अलग तरह की लिस्ट होती है। ठीक है, अलग अलग तरह की लिस्ट होती हैं। अगर कोई ऐसी लिस्ट है जिसमें एक आइटम और दूसरे आइटम के बीच में कोई बटन या फिर कोई स्लाइडर है, तो वो उस चीज़ को स्किप कर देगा और मेन कंटेंट को सिर्फ रीड करेगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं यूट्यूब में जाऊंगा अपने चैनल के अंदर। मैं अपने चैनल के अंदर आ चुका हूँ, वीडियोस वाले टैब के अंदर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीडियो सारी नज़र आ रही हैं। मैं एक वीडियो का नाम पढ़ा देता हूँ आपको। How it works and how to use it. Open bracket with examples. Close bracket and dash 24 minutes and dash go to channel and dash Android assistant for blind dash 39 views dash 5 days ago and dash play video. ये वीडियो का नाम है। ठीक है, ये वीडियोस वाले टैब में सबसे पहली वीडियो है। ठीक है, इसके बाद एक्शन मेन्यू। एक्शन मेन्यू, ये एक बटन है। ठीक है, इसके बाद दूसरी वीडियो का नाम Ivona TTS Magic. Setup, devices, and where to find them and dash 13 minutes, 19 seconds and dash go to channel and dash Android assistant for blind dash 89 views dash 5 days ago and dash play video. ठीक है, तो यहाँ पे दो वीडियो के नाम मैंने आपको पढ़ा दिए। इसके बाद एक्शन मेन्यू मिलेगा। एक्शन मेन्यू। ठीक है, ये भी दूसरी वीडियो के बाद, यानी हर वीडियो के बाद मुझे एक्शन मेन्यू एक बटन मिल रहा है। ठीक है, यानी एक जो मेन वीडियो है और दूसरी वीडियो है उनके बीच में एक एक्शन मेन्यू का बटन है। ठीक है, तो ऐसी जो ये लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर मैं मेन कंटेंट के ऊपर जंप कर सकता हूँ, यानी वीडियो का जो नाम है वो मेन कंटेंट है यहाँ पे। तो मैं शॉर्टकट के ज़रिए एक वीडियो से दूसरी वीडियो जा सकता हूँ। ठीक है, मेन कंटेंट पे जंप कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे एक्शन मेन्यू पे रखते हुए अपना जो शॉर्टकट है वो परफॉर्म करता हूँ। किस तरीके से? चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। मैं पहली वीडियो जो है अपनी, उसके ऊपर कर्सर रखता हूँ। Visual plus blacklist feature explained. How it works and how to use it. Open bracket with examples. Close bracket and dash 24 minutes and dash go to channel and dash Android assistant for blind dash 39 views dash 5 days ago and dash play video. ठीक है, ये इसने पढ़ दिया पूरा। अब मैं नए टॉकबैक जैसा कर रहा हूँ, तो जो मेरे शॉर्टकट हैं वो परफॉर्म होंगे स्वाइप डाउन और स्वाइप अप से। ठीक है, मैं पुराने टॉकबैक जैसे नहीं कर रहा हूँ। अगर पुराने टॉकबैक जैसा कर रहा होता तो स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट से शॉर्टकट जैसे परफॉर्म होते हैं, लेकिन हम नए टॉकबैक जैसा देखेंगे। अब यहाँ पे मेरा कर्सर है। अब ये लिस्ट ऐसी है जिसके अंदर एक आइटम और दूसरे आइटम के बीच में एक बटन है। ठीक है, वो ऑप्शन काम क्या करेगा? जैसे ही मैं स्वाइप डाउन करूँगा तो इस लिस्ट में जो नेक्स्ट मेन कंटेंट होगा वो रीड करेगा, यानी दूसरी वीडियो का नाम रीड करेगा। अगर मैं स्वाइप अप करता हूँ तो प्रीवियस में कोई भी उस लिस्ट के अंदर मेन कंटेंट होगा तो उसी रीड करेगा। ठीक है, अब मैं स्वाइप डाउन करने जा रहा हूँ, ये एक्शन बटन नहीं बोलेगा, डायरेक्ट दूसरी वीडियो का नाम लेगा। देखना, Ivona TTS Magic. Setup, devices, and where to find them and dash 13 minutes, 19 seconds and dash go to channel and dash Android assistant for blind dash 89 views dash 5 days ago and dash play video. आपने देखा, एक्शन बटन इसने बोला ही नहीं। ऐसे ही मैं स्वाइप अप करूंगा एक फिंगर से तो ये एक्शन मेन्यू दोबारा नहीं बोलेगा, डायरेक्ट पहली वीडियो का नाम लेगा। Visual plus blacklist feature explained. How it works and how to use it. Open bracket with examples. Close bracket and dash 24 minutes and dash go to channel and dash Android assistant for blind dash 39 views dash 5 days ago and dash play video. इस तरीके से शॉर्टकट जेस्चर काम करता है इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये और एप्लीकेशंस के अंदर भी काम करेगा। ठीक है, यूट्यूब के मेरे चैनल का सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप इसको और जगह भी आजमा सकते हो। ठीक है, अब वापस चलते हैं जीशो के अंदर। मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रहता है तो आप बता सकते हैं मुझे। अनचेक कर दिया। अब देखते हैं जाके होता है या नहीं होता है। Videos. मैं दोबारा आ गया।
G2O plus blacklist feature explained. स्वाइप डाउन करता How हूँ। it works and how to use it. Open bracket with examples. Close bracket. G2O plus blacklist. Oldest unchecked. G2O plus action menu. अब स्वाइप डाउन करने से एक्शन मेन्यू बोल रहा है क्योंकि हमने उस फीचर को ही ऑफ कर दिया है। ठीक है, स्वाइप अप करूँगा तो पीछा जो नाम होगा, जो भी बटन होगा वो उसको रीड करेगा, यानी वो फीचर अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने उसे ऑफ लगा दिया, नोट चेक कर दिया। अगर मैं दोबारा चेक लगा दूंगा उस फीचर को, कौन से वाले को दिखाता हूँ। Use the shortcut gestures to quickly navigate in lists. Uncheck this option allows for convenient navigation between items while bypassing buttons or controls related to them. By default, shortcut gestures are performed through right and left swipes or down and up swipes based on the navigation gesture style used. ठीक है, आपने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया कि ये बाईपास कर देगा, छोड़ देगा उन चीज़ों को जो बटन्स और जो प्रोग्रेस बार्स होते हैं उन सबको ही छोड़ देगा, सिर्फ लिस्ट के मेन कंटेंट को रीड करेगा। तो इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। To enable universal call control unchecked. यूनिवर्सल कॉल कंट्रोल, और इसके आगे 3. Use shortcut gestures to answer and end calls on the incoming call screen unchecked. ठीक है, ये दोनों ही जो फीचर्स हैं ये एक ही तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों फीचर्स हैं ये कॉल के लिए है। ठीक है, जब आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आएगी, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल कॉल आती है, ठीक है, वॉइप कॉल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। वॉइप कॉल जैसे एप्लीकेशंस होती है ना, वॉइप, व्हाट्सअप हो गई, टेलीग्राम हो गई, ठीक है, सिग्नल हो गई, लाइन हो गई, तो ये जो एप्लीकेशंस है इनकी अगर कोई इनकमिंग कॉल आती है तो ये फीचर उसमें काम नहीं करेंगे। जब ये आपके पास नॉर्मल कॉल आती है, कोई भी इनकमिंग कॉल आती है, तो उस दौरान ये दोनों फीचर काम करेंगे। कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ। दोनों में से एक जो है वो नया ऐड हुआ है, दूसरा वाला 3. Use shortcut gestures to answer and end calls on the incoming call screen unchecked. ये वाला नया ऐड हुआ है, और जो दूसरा वाला है To enable universal call control unchecked. ये वाला पहले से था। ठीक है, दोनों का काम फिलहाल एक ही है। ठीक है, कोई दोनों में चेंज नहीं है, दोनों में से कोई भी चेक लगा के रख लो। ठीक है, काम कैसे करता हूँ मैं आपको आगे बाद में समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो कि ये इनकमिंग कॉल पे वर्क करेगा। किस तरीके से करेगा वो आगे हम जानेंगे। ठीक है, बस आप इसको याद रखना कि हमारे दूसरा और जो तीसरा फीचर है वो बचे हुए हैं। आगे चलते हैं। 4. Use shortcut gestures to move the cursor and text boxes checked. इसके बारे में भी चलिए अब जानते हैं कि किस तरीके से वर्क करते हैं। Stop. दोस्तों अब बात करते हैं अगले फीचर के बारे में। 3. Use shortcut gestures to answer. 4. Use shortcut gestures to move the cursor and text boxes checked. टेक्स्ट बॉक्सेस में हम अपने जो कर्सर है उसको मूव कर सकते हैं शॉर्टकट जेस्चर्स के जरिए। ठीक है, शॉर्टकट जेस्चर कौन से हैं? स्वाइप डाउन और स्वाइप अप, स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट। ठीक है, बेस्ड ऑन नेविगेशन आप कौन सी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, नए टॉकबैक जैसी तो स्वाइप डाउन और स्वाइप अप, अगर पुराने टॉकबैक जैसी तो स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट। मैं इसको ऑन करता हूँ, यानी चेक लगाता हूँ इस फीचर को। Unchecked. Checked. चेक लगा दिया। अब मैं किसी एडिट बॉक्स के अंदर चलता हूँ। Message text box. आ गया, यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। हेलो, Hello. हेलो मैंने लिख दिया है। इसके बाद अब देखो ये वर्क कैसे करेगा। अगर मैं स्वाइप डाउन करूंगा तो नेक्स्ट कैरेक्टर पड़ेगा और स्वाइप अप करने से प्रीवियस कैरेक्टर पड़ेगा। End. टू एंड, क्योंकि मैंने जो लिखा है ये इसका जो कर्सर है वो आखिरी में, इस वजह से मैं स्वाइप अप करता हूँ, प्रीवियस कैरेक्टर पढ़ता हूँ। O. L. L. E. Capital H. टॉप में पहुंच गया। To top. ठीक है, टू टॉप। इस तरीके से ये वर्क करता है। मेरा कर्सर एडिट बॉक्स के अंदर होना चाहिए। अगर मेरा कर्सर बाहर चला जाएगा तो ये रीड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा कर्सर एडिट बॉक्स के अंदर है इस वजह से ये रीड कर रहा है। दोबारा पढ़ते हैं। Capital H. E. L. L. O. ठीक है, मैं स्वाइप डाउन और स्वाइप अप से पढ़ रहा हूँ। स्वाइप डाउन से नेक्स्ट कैरेक्टर, स्वाइप अप से प्रीवियस कैरेक्टर। अब चलते हैं दोबारा जीसीओ के अंदर, अगले फीचर के बारे में बात करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। 4. Use shortcut gestures to move the cursor and text boxes checked. इसके बारे में हमने जान लिया, नोट चेक करते हैं इसे। Unchecked. अब आगे वाले फीचर के बारे में देखते हैं। 5. Use shortcut gestures to adjust sliders checked. स्लाइडर्स को एडजस्ट कर सकते हैं हम। इसको चेक लगाता हूं मैं। Unchecked. Checked. अनचेक करके चेक लगा लिया। अब मैं किसी स्लाइडर के ऊपर चलता हूं। 0 minutes 6 seconds of 24 minutes 37 seconds. मैं आ चुका हूं। यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब में वीडियो प्ले कर ली है, मेरी ही चैनल की। ठीक है, जिसमें स्लाइडर चल रहा है
6 सेकंड की वीडियो चल चुकी है, करीब 24 मिनट की वीडियो है। अब इस स्लाइडर के ऊपर रख के अगर मैं स्वाइप डाउन करूंगा तो स्लाइडर आगे बढ़ेगा, स्वाइप अप करता हूं तो पीछे बढ़ेगा स्लाइडर। देखना 0 minutes 6 seconds of 24 minutes 37 1 minute 17 seconds of 24 minutes 37 seconds. देखो मैं स्वाइप डाउन कर रहा हूं तो आगे बढ़ रहा है, स्वाइप अप करता हूं 2 minutes 29 seconds of 24 minutes 1 minute 13 seconds of 24 minutes 37 seconds. 1 मिनट 13 सेकंड तक पहुंच गया और पीछे करता हूं इस वीडियो को 0 minutes 0 seconds of 24 minutes 37 seconds. पूरा 0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं वीडियो को 0 minutes 0 seconds of 1 minute 13 seconds of 1 24 minute minutes 37 seconds. 2 minutes 25 seconds of 3 minutes 37 seconds. 4 minutes 49 seconds of 24 minutes 37 seconds. इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। 5 use shortcut gestures to adjust sliders checked. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके आगे देखते हैं 6 use shortcut gestures to scroll and list checked. इसके बारे में भी बात करते हैं। इसको मैं चेक लगाता हूं। Unchecked. Checked. अब ये क्या करेगा, जो भी लिस्ट होगी उसमें थोड़ा सा बस स्क्रॉल कर देगा। हम दोबारा YouTube के अंदर चलते हैं। 6 minutes 1 sec back. वीडियो को मैं क्लोज कर देता हूँ। Ivona क्लोज मीनिंग TTS magic. G2O plus play video. Ivona TTS mat. G2O plus play video. Close mini player. क्लोज मिनी प्लेयर मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे मैं एक एक्शन बटन पे, G action menu. यहाँ पे मैंने कर्सर रख लिया। ये लिस्ट है एक तरह की। मैं स्वाइप अप करता हूँ तो देखना क्या होगा, Navigate up. इसने स्क्रॉल कर दिया है ऊपर की ओर। Stop recording. Playlists. ठीक है, इस तरीके से स्क्रॉल कर देता है। थोड़ा और स्क्रॉल कर दिया, थोड़ा और स्क्रॉल कर दिया, इस तरीके से स्क्रॉलिंग करता है। ठीक है, लेकिन ये फीचर उस वक्त वर्क करेगा जब आपका पहला वाला नोट चेक होगा, जो कि मेन कंटेंट पे स्विच कर रहा था, बीच की चीज़ों को छोड़ रहा था। वो वाला अगर नोट चेक होगा तब ये वाला वर्क करेगा। अगर ये वाला चेक होगा और वो भी चेक होगा तो ये वाला वर्क करेगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ये इतना अच्छा काम का नहीं है, इस पर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, वो ये कि अगर ऐसा होना चाहिए कि अगर हम इस फीचर को, कौन सा फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ, 6 use shortcut gestures to scroll and list checked. ये वाला फीचर को अगर जैसे हम चेक लगा दें तो शॉर्टकट जेस्चर के ज़रिए हम किसी भी लिस्ट के शुरू में और आखिरी में जा पाएँ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये फीचर क्या करता है, बस लिस्ट के अंदर थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता है। अगर हम स्वाइप अप करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देता है, स्वाइप डाउन करते हैं तो नीचे की ओर स्क्रॉल कर देता है, बस यही करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चेक लगाने से ऐसा होना चाहिए कि हम लिस्ट में टू टॉप और टू एंड जा सकें शॉर्टकट के जरिए। तो आपको फीडबैक ज़रूर देने हैं डेवलपर को, ताकि ये इस चीज़ को फिक्स कर सके। आगे देखते हैं 7 use shortcut gestures to click the OK/cancel button. The dialog box is checked. ये फीचर के बारे में जानते हैं। अगर कहीं पे ऐसा आता है कि कैंसिल और ओके बटन, तो आप शॉर्टकट के जरिए उनको कैंसिल और ओके कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई बार होता है कि हम कुछ इंस्टॉल करते हैं या फिर कोई भी ऑप्शन ऑन करने जाते हैं तो वहाँ पे आता है कैंसिल और ओके। क्या करना चाहते हो, कैंसिल करना चाहते हो या ओके करना चाहते हो। तो उस स्थिति में अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो ओके पे क्लिक हो जाएगा, स्वाइप अप करते हो तो कैंसिल पे क्लिक हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहीं पे मेन मेन्यू में ओपन करूंगा, Main menu. यहाँ पे एक कैंसिल बटन आता है। More. Cancel. ठीक है, कैंसिल बटन पे मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी जो कर्सर है उसको रखूं, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट को परफॉर्म कर दूंगा तो ये कैंसिल बटन पे क्लिक कर देगा। अगर यहाँ पे ओके होता तो मैं स्वाइप डाउन करता, क्योंकि मुझे ओके पे क्लिक कराना होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ओके नहीं है, ठीक है, मैं डायरेक्ट स्वाइप अप करूँगा, यानी कैंसिल कराने के लिए Shortcut gesture settings. इसने क्लिक कर दिया है कैंसिल बटन पे। ठीक है, इस तरीके से आपको कैंसिल और ओके बटन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्क्रीन पे। अगर आपको पता है कि स्क्रीन पे कहीं पे ओके और कैंसिल बटन है तो स्वाइप डाउन करके आप ओके करवा सकते हो, स्वाइप अप करके कैंसिल करवा सकते हो। ठीक है, 6 use shortcut gestures to scroll and list. 7 use shortcut gestures to click the OK/8 use shortcut gestures to activate matching. 8 use shortcut gestures to activate matching on screen controls checked. 9 left shortcut keywords. अब हम जानते हैं आगे कि किस तरीके से हमें शॉर्टकट जेस्चर्स को कस्टमाइज़ करना है, और जो दूसरा और तीसरा फीचर था जो कि कॉल के लिए था, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, वो मैंने क्यों छोड़े, और सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए अगले वीडियो के पार्ट के अंदर चलते हैं। Stop. दोस्तों, हम वीडियो के उस पार्ट में आ चुके हैं जहाँ पे मुझे आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आपको शॉर्टकट जेस्चर्स को कस्टमाइज़ करना है और किस तरीके से वर्क करते हैं एक्चुअली में। सारी जानकारी आपको
इस वीडियो के पोर्शन में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पे 8वें नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज शॉर्टकट जेस्चर्स। मैं आपको सुनवा देता हूँ। मैचिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है। जो आइटम्स स्क्रीन पे होंगे और मैच कर रहे होंगे उनको आप क्लिक करवा सकते हो शॉर्टकट्स के जरिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 शॉर्टकट दिए गए हैं, लेफ्ट शॉर्टकट और राइट शॉर्टकट। देखो 9 left shortcut keywords, 10 right shortcut keywords. ये दोनों शॉर्टकट आपको दिए गए हैं। किस तरीके से वर्क करते हैं चलिए जानते हैं। अब ये हमारे काम किस तरीके से आसान करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो हम नेविगेशन में सेट करते हैं उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, आपको ही पता है। अब मान लो कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे कुछ बटन्स आपको जल्दी से नहीं मिलते हैं, ठीक है। मान लो व्हाट्सएप के अंदर आपको मोर ऑप्शन जल्दी से नहीं मिलता, तो आप उसको शॉर्टकट के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें पहले से ऐड हैं, लेफ्ट शॉर्टकट के अंदर, राइट शॉर्टकट के अंदर। कौन सी उनके बारे में भी बात करेंगे, किस तरीके से वर्क करते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। चलिए जानते हैं एक एक करके। अब देखो, मान लो आप व्हाट्सएप के अंदर हो, मोर ऑप्शन को आपने कॉपी कर लिया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लेफ्ट शॉर्टकट में रखना है या राइट शॉर्टकट में रखना है। अगर आप नए टॉकबैक जैसा रख रहे होगे तो स्वाइप डाउन और स्वाइप अप से हो जाएगा शॉर्टकट परफॉर्म। अगर आप पुराने टॉकबैक जैसा यूज़ कर रहे हो तो स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट से ही शॉर्टकट परफॉर्म होंगे, ठीक है। बेस ऑन कि आप नेविगेशन कौन सी यूज़ कर रहे हो। स्वाइप लेफ्ट का मतलब स्वाइप अप हो जाएगा नए टॉकबैक में, स्वाइप राइट का मतलब स्वाइप डाउन हो जाएगा नए टॉकबैक में। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मान लो आपने स्वाइप राइट में मोर ऑप्शन को रखना है, तो आप राइट शॉर्टकट के अंदर यानी स्वाइप डाउन के अंदर उस मोर ऑप्शन को ऐड कर लोगे जो आपने व्हाट्सएप से कॉपी किया। ऐड करने के बाद जब भी स्क्रीन पे कहीं पे मोर ऑप्शन आएगा, आप जैसे ही स्वाइप डाउन करोगे यानी राइट शॉर्टकट को परफॉर्म करोगे तो मोर ऑप्शन पे क्लिक कर देगा, क्योंकि वो कंटेंट मोर ऑप्शन है। आपने भले ही कहीं से भी लिया हो मोर ऑप्शन, ठीक है। टेलीग्राम के अंदर भी मोर ऑप्शन आता है, जो आप ये वीडियो देख रहे हो इसके अंदर भी मोर ऑप्शन है, व्हाट्सएप के अंदर भी मोर ऑप्शन आता है, बहुत जगह मोर ऑप्शंस आता है। तो वो एक ही बटन, एक ही तरह का बटन है। तो इस वजह से जैसे ही आप शॉर्टकट को परफॉर्म करोगे तो मोर ऑप्शन पे वो क्लिक कर देगा, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। थोड़ा और एग्जांपल दूंगा मैं आपको। पहले हम लेफ्ट शॉर्टकट और राइट शॉर्टकट के अंदर चलते हैं और जानते हैं वहां पे पहले से क्या क्या ऐड है, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 9 left shortcut keywords. हम लेफ्ट शॉर्टकट के अंदर जाते हैं, उसी का ठीक उल्टा आपको राइट शॉर्टकट के अंदर मिलेगा। Left shortcut navigate up. नेविगेटा, Left shortcut keywords. लेफ्ट शॉर्टकट कीवर्ड्स, ये इसकी हेडिंग है। Add. ऐड के बटन के बारे में भी हम बात करेंगे। Default. डिफ़ॉल्ट, यहाँ से आप अपनी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट में ला सकते हो। जो भी आपने ऐड किया होगा, मान लो आपने 20-30 ऐड कर दिए यहाँ पे लेफ्ट शॉर्टकट के अंदर, आपसे कुछ भी गलती हो गई, आप चाहते हो आपकी जो सेटिंग है वो दोबारा डिफ़ॉल्ट में आ जाए, तो आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करोगे। Attention, clicking OK will restore the default settings. इसने कहा अपनी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट में लाने के लिए ओके पे क्लिक कीजिए। इसने कैंसिल और ओके 2 बटन दिए हैं। Attention, clicking cancel. OK. ओके पे क्लिक करते ही वो सेटिंग जो है डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी, Default. ठीक है। डिफ़ॉल्ट में आ गई सारी सेटिंग। इस तरीके से आप अपनी सेटिंग को यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ला सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे पहले से क्या क्या ऐड है लेफ्ट शॉर्टकट के अंदर। डिफ़ॉल्ट बटन के आगे हमें वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो लेफ्ट शॉर्टकट के अंदर पहले से ऐड हैं। 1 decline. डिक्लाइन, यानी स्क्रीन में कहीं पर भी डिक्लाइन आएगा, अगर मैं स्वाइप अप कर देता हूँ तो वो डिक्लाइन पे क्लिक कर देगा। 2 decline star. डिक्लाइन स्टार, कई बार ऐसा होता है कि डिक्लाइन कॉल, ठीक है, लिखा आता है, तो उस कॉल वर्ड को ना पहचानने के लिए हम स्टार का यूज़ करते हैं। उसके बारे में हम आगे और भी जानेंगे। 3 reject. रिजेक्ट कर सकते हो स्वाइप अप से, यानी लेफ्ट शॉर्टकट से। 4 hang up. हैंग अप भी कर सकते हो, 5 end call. एंड कर सकते हो, 6 hang up star. हैंग अप स्टार। 7 previous star. 8 navigate up. Navigate up. 8 ऑप्शंस यहाँ पे पहले से ऐड हैं। राइट शॉर्टकट के अंदर चलते हैं।
इसी के ठीक उल्टे वर्ड आपको वहां पे मिलेंगे। Operation setting. Navigate up. 10, 11 hotkey scheme settings. 4 gesture. 5 gesture scheme. Gesture scheme. Back. 1 gestures default. Gestures default settings. 3 customize. 5 shortcut gestures. Shortcut gesture setting. 10 right shortcut keyword. Right shortcut keywords. राइट शॉर्टकट सेटिंग्स के अंदर आ चुका हूं। यहाँ पे देखते हैं Navigate up. नेविगेटर बटन, Right shortcut keywords. वहां पे लेफ्ट शॉर्टकट कीवर्ड्स था, यहाँ पे राइट शॉर्टकट कीवर्ड्स है। Add. ऐड का बटन वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। Default. डिफॉल्ट का बटन वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। वहां पे जो ऑप्शंस ऐड थे वो यहाँ पे नहीं होंगे, बस उसका उल्टे होंगे। वहां पे डिक्लाइन था, यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, वहां पे डिक्लाइन स्टार था, यहाँ पे आंसर स्टार होगा। देखो 1 answer. 2 accept star. 3 accept. 4 speaker. 5 speaker phone. 6 next star. 7 send. 8 fast forward. 7 send. 8 nav right add. Default. Okay. Default add. Right shortcut navigate up. 7 send. 6 next. 7 send. Navigate up. यहाँ पे 7 ऐड है। ठीक है, होने तो 8 चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे राइट शॉर्टकट और लेफ्ट शॉर्टकट के अंदर ये वर्ड्स ऐड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राइट शॉर्टकट के अंदर आंसर वाला जो कीवर्ड है वो ऐड है। अब आप थोड़ा सोचो कि मान लो आपके पास कॉल आई, जैसे ही कॉल आती है जो स्क्रीन आती है उसमें क्या क्या बटन आते हैं? आंसर आता है, डिक्लाइन आता है, रिप्लाई आता है। उसमें से यहाँ पे क्या ऐड है? राइट शॉर्टकट के अंदर आंसर ऐड है ना। तो जैसे ही आप उस स्क्रीन पे रहते हुए राइट शॉर्टकट यानी स्वाइप डाउन कर दोगे तो आपका जो शॉर्टकट है वो परफॉर्म हो जाएगा और आंसर बटन पे क्लिक कर देगा। ठीक है, राइट शॉर्टकट एक्टिवेट हो जाएगा और आंसर बटन जो कि उस स्क्रीन पे आ रहा है उस पर क्लिक कर देगा। अब आपको मान लो काटनी है कॉल, तो लेफ्ट शॉर्टकट के अंदर क्या कोई ऐसा बटन ऐड है डिक्लाइन का या फिर रिप्लाई का? कोई बटन ऐड है वहां पे? हाँ है ना, डिक्लाइन है वहां पे ऐड। मैं आपको दिखाता हूं जाके। 7 send. Back. 10 right short. 9 left shortcut. Left nav left add. Default. 1 decline. डिक्लाइन वाला बटन। ठीक है, यहाँ पे डिक्लाइन ऐड है, यानी जब कॉल आएगी स्वाइप डाउन करने से आपकी आंसर भी हो जाएगी शॉर्टकट के जरिए, राइट शॉर्टकट के जरिए, और स्वाइप लेफ्ट यानी लेफ्ट शॉर्टकट के जरिए आपकी डिक्लाइन भी हो जाएगी कॉल। ठीक है, वहां पे राइट शॉर्टकट के अंदर स्पीकर भी ऐड है। तो जब हमारी कॉल चल रही होगी क्या स्पीकर पे भी क्लिक कर देगा वो? बिल्कुल कर देगा, वहां पे राइट शॉर्टकट में ऐड है। ठीक है, क्या हम अनस्पीकर भी कर पाएंगे? क्योंकि वहां पे तो स्पीकर ही लिखा आता है बस। ठीक है, तो क्या बार बार क्लिक करता रहेगा जब हम स्वाइप राइट शॉर्टकट को क्लिक करते रहेंगे? बिल्कुल करता रहेगा। आप भले ही 10 बार कर दो स्वाइप डाउन 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 डाउन, वो स्पीकर बटन पे क्लिक करता जाएगा। वहां पे लेफ्ट शॉर्टकट के अंदर यहाँ पे एंड बटन ऐड है। देखो 2, 3, 4 and 5 end call. 6 and 5 end call. एंड कॉल। ठीक है, ये वाला बटन ऐड है। तो जब हमारी कॉल चल रही होगी वहां पे आता है एंड कॉल, तो क्या हम इससे एंड कॉल भी कर सकते हैं लेफ्ट शॉर्टकट के जरिए यानी स्वाइप अप करने से? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से एग्जांपल दे दिया है कॉल का, क्योंकि लोगों को इसी से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा उन ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ जो बाहर थे, वो दूसरे और तीसरे नंबर पे, यूनिवर्सल कॉल और आंसर और डिक्लाइन कॉल। देखो वो दोनों जो ऑप्शंस है ना वो हैं एक ही जैसे। ठीक है, वो भी यही वर्क करते हैं जो यहाँ पे शॉर्टकट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप उन्हें चेक लगा के रखो या फिर नोट चेक रखो, आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो भी वही काम करते हैं जो यहाँ पे शॉर्टकट कर रहे हैं। शॉर्टकट में आपने राइट शॉर्टकट के अंदर आंसर डाल दिया, लेफ्ट शॉर्टकट के अंदर आपने एंड कॉल डाल दिया या डिक्लाइन डाल दिया। शॉर्टकट तो अपना काम करेंगे, तो उनका क्या काम? ठीक है, यूनिवर्सल कॉल और आंसर और डिक्लाइन का। ठीक है, तो आप अगर रखना चाहो तो उन ऑप्शन को चेक लगा के रख सकते हो, वो उसी के लिए है कि आप आंसर कर पाओ, डिक्लाइन कर पाओ। ठीक है, जब आपकी कॉल चल रही हो तो स्पीकर पे ला पाओ, कॉल काट पाओ, परफॉर्म शॉर्टकट जेस्चर ही होंगे। तो मेरे हिसाब से उन्हें रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई काम एक्स्ट्रा तो है नहीं। जो काम वो कर रहे हैं वो काम तो हम शॉर्टकट जेस्चर से कर रहे हैं। ठीक है,
अगर हम शॉर्टकट जेस्चर को यूज़ नहीं करेंगे तो वो परफॉर्म ही नहीं होंगे। तो अच्छा ये है ना कि हम यहाँ पे शॉर्टकट जेस्चर के अंदर ही ऐड कर लें। सेटिंग्स बढ़ाने की कोई मतलब ही नहीं है, उसने 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा दे दिए हैं। तो मेरे हिसाब से उन दोनों ऑप्शंस को हटा देना चाहिए परमानेंटली, ठीक है, क्योंकि हम शॉर्टकट जेस्चर के ज़रिए ये काम निकाल ही रहे हैं, ठीक है, आंसर और डिक्लाइन करने का, ठीक है। अब आपको उन दोनों ऑप्शंस के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं कि इसे हम ऐड कैसे करेंगे, अपने आइटम्स को कैसे ऐड करेंगे, इसे यूज़ कैसे करना है हमें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। अब आपने एक चीज़ गौर की होगी लेफ़्ट शॉर्टकट और राइट शॉर्टकट के अंदर, कि जो लेफ़्ट शॉर्टकट के अंदर ऐड है उसका ठीक उल्टा राइट शॉर्टकट के अंदर है। अगर राइट शॉर्टकट के अंदर नेक्स्ट वीडियो है तो लेफ़्ट शॉर्टकट के अंदर प्रीवियस वीडियो आएगा आपको। अगर राइट शॉर्टकट के अंदर नेक्स्ट है तो लेफ़्ट शॉर्टकट के अंदर आपको प्रीवियस बटन मिलेगा। अगर आपको राइट शॉर्टकट के अंदर आंसर बटन मिल रहा है तो लेफ़्ट शॉर्टकट के अंदर उसका ठीक उल्टा यानी डिक्लाइन मिलेगा। यानी एक ही स्क्रीन के हम 2 आइटम ले सकते हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उस स्क्रीन का कोई और आइटम आप ना ही लीजिएगा, ठीक है। लेना चाहो ले सकते हो, किस तरीके से वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि वो वर्क नहीं करेंगे, वर्क वही करेंगे जो यहाँ पे पहले से डिफ़ॉल्ट में ऐड हैं, ठीक है। किस तरीके से वो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट शॉर्टकट के अंदर मैं हूं, यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड है, मैं आपको दिखाता हूं। 7 previous star. प्रीवियस स्टार। 8 navigate up. Operation settings. 1 gestures default gesture. 4 remember 5 shortcut gesture settings. 10 right back. 10 right shortcut keywords. लेफ्ट के अंदर प्रीवियस स्टार था और यहाँ पे देखते हैं राइट शॉर्टकट के अंदर क्या ऐड है। 6 next star. नेक्स्ट स्टार, ठीक है। प्रीवियस और नेक्स्ट तो बहुत सारी एप्लीकेशन में आता है। हम किसी एक एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, यूट्यूब के अंदर ही चलते हैं, आपके सामने ही होगी वो तो नेक्स्ट और प्रीवियस बटन। नेक्स्ट स्टार का और प्रीवियस स्टार का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। स्टार का बटन यहाँ पे क्यों लग रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं एक ऐसी स्क्रीन पे आ चुका हूँ जहाँ पे नेक्स्ट वीडियो और प्रीवियस वीडियो वाले बटन दोनों हैं, यानी नेक्स्ट भी है और प्रीवियस भी है, ठीक है। लेकिन उनके अलावा यही बटन और जगह नहीं है, 3-4 बार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बार ही है दोनों स्क्रीन पे। Play video. Fast forward next video. नेक्स्ट वीडियो है, Fast play rewind previous video unavailable. प्रीवियस वीडियो है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रहते हुए राइट शॉर्टकट के अंदर क्या ऐड था, नेक्स्ट। लेफ्ट शॉर्टकट यानी स्वाइप अप के ऊपर क्या ऐड था, प्रीवियस। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले वॉल्यूम को कम कर देता हूँ ताकि कोई कॉपीराइट इशू ना हो, इस वजह से हम पूरा ही लो कर देता हूँ मैं वीडियो को। Media 53%. और कम कर देते हैं, Media 46. Media 40. Media 30. Media 26. Media 20. Media 13. Media 6. Media 0. 0 कर देता हूँ और स्क्रीन को भी हाइड कर देता हूँ ताकि कोई भी किसी भी तरीके का इश्यू ना बने कॉपीराइट से रिलेटेड। Main menu. 7 talk edit cancel more. Main menu. Cancel more. Main menu. 205 column enable curtain. Enabled previous video unavailable. हाँ, अब हम जानते हैं कि ये काम कैसे करेगा। राइट शॉर्टकट के अंदर नेक्स्ट स्टार है और लेफ्ट शॉर्टकट के अंदर प्रीवियस स्टार मौजूद है। मैं नेक्स्ट वाला जो है यानी राइट शॉर्टकट वो परफॉर्म करने जा रहा हूँ, यानी स्वाइप डाउन करने जा रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देगा, देखना नेक्स्ट वीडियो क्लिक कर दिया उसने। अब मैं स्वाइप अप करता हूँ, प्रीवियस वीडियो पे क्लिक कर दिया। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने अपने आप ही क्लिक कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने शॉर्टकट के अंदर ऐड किया हुआ है, मेरा काम आसान हो गया। इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बटन और हैं जिनको मुझे थोड़ा ऐसा चाहिए कि मैं इनको भी शॉर्टकट में ऐड कर लूँ। कौन से बटन हैं? फास्ट फॉरवर्ड वाला और रिवाइंड वाला।
अब यहाँ पे बात करते हैं क्या ये काम करेगा। आप खुद सोचो, क्या इसी स्क्रीन में अगर मैं एक और ऐड कर दूं, फास्ट फॉरवर्ड भी ऐड कर दूं, नेक्स्ट भी पहले से ही ऐड है, तो आप सोचो अगर मैं राइट शॉर्टकट करता हूं परफॉर्म, तो क्या वो क्लिक करेगा किसी पे? राइट शॉर्टकट के अंदर तो दो चीज़ें ऐड हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हो गया कि भैया क्लिक किस पे करूं। तो जीशियो जो है उसको बोलता है कि भैया तेरे पास, तू बता डिफॉल्ट में क्या है तेरे पास, डिफॉल्ट में क्या था तेरे पास। वो कहेगा भैया नेक्स्ट था मेरे पास तो राइट शॉर्टकट में डिफॉल्ट में। तो कहेगा ठीक है, तुम राइट नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर दो। ये होगा भी, मैं आपको दिखाता हूं, चलो। Right shortcut keywords. मैं लेफ्ट शॉर्टकट के अंदर रिवाइंड 10 सेकंड को कर लेता हूं ऐड, और जो राइट शॉर्टकट है यानी स्वाइप डाउन है उसके अंदर हम फास्ट फॉरवर्ड को ऐड कर लेते हैं। 7 send. Navigate up. 5 7 send. Back. 10 right shortcut keyword. 9 left shortcut keywords. लेफ्ट शॉर्टकट में ऐड करने के लिए आपको लेफ्ट शॉर्टकट के सेटिंग्स के अंदर आना है। Navigate left add. ऐड के बटन पे आपको क्लिक करना है। Text box showing English open edit content. यहाँ पे आएगा एडिट कंटेंट, इसके आगे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। Cancel. Text box editing. यहाँ पे आपको अपना कंटेंट पेस्ट कर देना है, जो कि मैं करने वाला हूँ रिवाइंड 10 सेकेंड। 6 clipboard hit edit content. Clip enter 1 rewind edit content. Rewind 10 seconds text box editing. रिवाइंड 10 सेकेंड हो गया है यहाँ पे ऐड। अब यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। Cancel. Okay. Add. यहाँ पे English open bracket India आ गया है। bracket left navigate 9 rewind 10 seconds. ठीक है, रिवाइंड 10 सेकेंड ऐड हो चुका है आखिरी में 9वें नंबर पे लेफ्ट शॉर्टकट कीवर्ड्स के अंदर। ऐसे हम राइट शॉर्टकट कीवर्ड्स के अंदर जाके फास्ट फॉरवर्ड 10 सेकेंड को ऐड कर लेते हैं। Back. Shortcut gesture settings. 9 left 10 right shortcut key right short add. यहाँ पे भी हम ऐड पे क्लिक करेंगे। Text box showing edit content. एडिट कंटेंट आ गया है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फास्ट फॉरवर्ड 10 सेकंड को पेस्ट कर देता हूँ। Text box edit punch 6 clipboard edit content. Enter 1 2 fast forward 10 edit content. Fast forward 10 seconds text box editing. पेस्ट कर दिया। अब मैं ओके करता हूँ। Cancel. Okay. Add. ये ऐड हो चुका है। Bracket India right navigate fast forward 10 seconds. ऐड हो गया यहाँ पे 8वें नंबर पे। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐड करना है। यहाँ पे राइट शॉर्टकट के अंदर उस स्क्रीन का पहले से ही एक ऑप्शन ऐड है, नेक्स्ट। ठीक है, अब हम दोबारा यूट्यूब के अंदर चलते हैं। अब देखते हैं ये किस पे क्लिक करता है, नेक्स्ट पे क्लिक करता है या प्रीवियस पे क्लिक करता है, फास्ट फॉरवर्ड, फिर रिवाइंड पे क्लिक करता है, फास्ट फॉरवर्ड पे क्लिक करता है, नेक्स्ट पे क्लिक करता है, प्रीवियस पे क्लिक करता है। यहाँ पे देखते हैं, मैंने बीच में रख लिया, चलो कर्सर इसका प्ले पे क्लिक कर्सर रख लिया। अब देखना ये होगा क्या। मैं स्वाइप डाउन करने जा रहा हूँ, इसी स्क्रीन के राइट शॉर्टकट के अंदर दो ऑप्शन ऐड हैं, फास्ट फॉरवर्ड 10 सेकेंड और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टार। तो देखना होता क्या है, किस पे क्लिक करेगा। नेक्स्ट वीडियो, किस पे कर दिया इसने, नेक्स्ट वीडियो पे। स्वाइप अप करके देखते हैं, वहां पे भी दो ऐड है पहले से, रिवाइंड 10 सेकेंड और प्रीवियस वीडियो। देखते हैं किस पे क्लिक करता है, प्रीवियस वीडियो। प्रीवियस वीडियो। क्यों किया इसने, ऐसा क्यों किया? क्योंकि नेक्स्ट और प्रीवियस डिफॉल्ट में ऐड थे, डिफॉल्ट में ऐड थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये डिफॉल्ट में ऐड हैं, तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि भैया नेक्स्ट और प्रीवियस ना हो, फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड में कर पाऊँ, तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये मान ही नहीं रहा है, अपना डिफ़ॉल्ट से हट ही नहीं रहा है। तो तरीका यही है कि आप उसको डिलीट कर दो। डिलीट किस तरीके से करना है, चलिए देखते हैं। राइट शॉर्टकट कीवर्ड्स, राइट शॉर्टकट कीवर्ड्स के अंदर आ गया हूं मैं। यहाँ पे जितने भी डिफ़ॉल्ट में है ना, उनको आप डिलीट कर सकते हो। हम नेक्स्ट वाले को डिलीट करेंगे यहाँ से। 7 send, 8 fast forward 10 navigate up, 7 send, 6 next star, नेक्स्ट स्टार, इस पे मैं डबल टैप लॉन्ग प्रेस करता हूँ, देखना ये क्या बोलेगा। delete next star, इसने कहा डिलीट नेक्स्ट स्टार। क्या आप डिलीट करना चाहते हो? okay, cancel, कैंसिल, okay, ओके। तो मैं ओके कर देता हूँ, 6 send, हो गया है, यहाँ से डिलीट हो गया वो। 7 fast forward 6 send, 5 speaker, 4 speaker, 3 accept, 2 accepts, 1 answer, ठीक है, यहाँ से गायब हो गया है, डिलीट हो चुका है। ऐसे हम जो लेफ्ट शॉर्टकट कीवर्ड्स है उसके अंदर भी जाके
प्रीवियस वाले को भी हटा देते हैं, वहां से डिलीट कर देते हैं। Back. 10 right short, 9 left shortcut keyword. Left 8 navigate up. 7 previous star. प्रीवियस वाले को भी डिलीट कर देते हैं, डबल टैप लॉन्ग प्रेस करके। Delete previous star. Okay. ओके कर देता हूं। 7 navigate up. अब यहां से डिफॉल्ट वाले जो दोनों थे वो चले गए यहां से, ठीक है। अब नेक्स्ट और प्रीवियस कुछ भी ऐड नहीं है पहले से। अब दोबारा चलते हैं हम, अब देखते हैं फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड करता है या नहीं करता। Previous video unavailable. Play video. प्ले वीडियो पे मैंने कर्सर रख लिया, स्वाइप डाउन करता हूं, देखते हैं क्या क्लिक करता है, किस पे क्लिक करता है। Fast 2 minutes 29 seconds of 24 minutes 37 seconds. ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड पे इसने क्लिक कर दिया स्वाइप डाउन करने से। क्यों? क्योंकि राइट शॉर्टकट के अंदर वो ऑप्शन हमने ऐड कर दिया था, नेक्स्ट को हमने हटा दिया क्योंकि वो डिफॉल्ट में था, हमें नहीं चाहिए वो। स्वाइप अप करते हैं। 2 minutes 19 seconds of 24 minutes 37 seconds. इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हुआ ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड जो डिफॉल्ट में था वो वर्क करने नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे हमने उसे डिलीट कर दिया अब यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। अब मान लो मैं अपनी सेटिंग को सारी डिफॉल्ट में लाना चाहता हूँ, कैसे लाऊंगा वो भी देखते हैं, चलिए। Left shortcut keywords. मैं लेफ्ट शॉर्टकट के अंदर आता हूँ। 8 rewind 10 navigate up. Left add. Default. डिफॉल्ट वाला जो बटन है ना लेफ्ट या फिर राइट शॉर्टकट के अंदर, उस पर क्लिक करते ही Attention clicking OK will restore the default settings. डिफॉल्ट में सेटिंग को लाने के लिए ओके करेंगे। OK. Default. जैसे ही मैं डिफॉल्ट में ले आया वो नेक्स्ट और प्रीवियस बटन यहाँ पे दोबारा आ गए होंगे, ठीक है। मतलब राइट शॉर्टकट की सेटिंग को हमने डिफॉल्ट में लाया, ऐसे हमें लेफ्ट राइट की भी लानी पड़ेगी। 1 decline 7 previous 6 7 previous star. ठीक है, प्रीवियस वापस आ गया, ऐसे हम राइट शॉर्टकट के अंदर जाके उसकी भी सेटिंग को डिफॉल्ट में लाते हैं। Back. Shortcut gesture settings. 9 left 10 right shortcut right add. Default. Attention clicking OK will restore the default settings. सारी सेटिंग डिफॉल्ट में लाते हैं। OK. Default. अब देखो वो वापस तो आ गए प्रीवियस और नेक्स्ट, लेकिन वो हट गए जो मैंने ऐड किए थे, फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड, वो नहीं है यहाँ पे। Add. Nav 7 send. ठीक है, सेंड के बाद था वो, लेकिन वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्ट में था ही नहीं, डिफॉल्ट में तो था ही नहीं ना, इस वजह से वो चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्टकट जेस्चर्स वर्क करते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अभी भी रह रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। अब यहाँ पे ये जानते हैं कि अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिस पे वो क्लिक नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में आप क्या करोगे। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि कुछ ऑप्शंस के पीछे या आगे स्टार लगा हुआ है। जैसे मान लो नेक्स्ट वीडियो वाला बटन है, उस पर क्लिक नहीं करता है वो, ठीक है, आपने ऐड किया लेकिन क्लिक नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो के आगे और पीछे स्टार लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के आखिरी में स्टार लगा दो या पीछे स्टार लगा दो। होगा क्या, मान लो एक लाइन है, माय नेम इज नितिन कुमार, उसके आगे मान लो 4-5 वर्ड और लिखे हुए हैं, कुछ भी लिखे हुए हैं, या फिर ऐसा डाल देख लो कि दिस इज नितिन कुमार फ्रॉम इंडिया, ये लिखा हुआ है। अब इसमें से मुझे सिर्फ नितिन कुमार पे क्लिक कराना है, ठीक है। या फिर किसी यूट्यूब वीडियो की हेडिंग है, हाउ टू यूज टॉकबैक विद स्क्रीन रीडर, ऐसे लिखा हुआ है। अब मुझे सिर्फ टॉकबैक पे क्लिक कराना है, तो क्योंकि वो तो उसके आगे भी टेक्स्ट है पीछे भी टेक्स्ट है, अगर मैं पूरे टेक्स्ट को ले लूंगा ना, हाउ टू यूज टॉकबैक विद स्क्रीन रीडर, तो वो उस पर क्लिक नहीं करेगा। तो मैं किसी एक वर्ड को ले लूंगा, टॉकबैक पे मुझे क्लिक कराना है, तो मैं टॉकबैक को कॉपी कर लूंगा और ऐड यहाँ पे कर दूंगा, लेकिन उसके आगे और पीछे स्टार लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि टॉकबैक से पहले भी कोई टेक्स्ट है, टॉकबैक के बाद भी टेक्स्ट है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे उससे पहले और उसके बाद स्टार का साइन डाल दूंगा। पहले स्टार का साइन लिखूंगा, फिर टॉकबैक, फिर स्टार, इस तरीके से। अब मान लो जैसे आपने कोई नेक्स्ट वीडियो का ही ले लेते हैं, ठीक है, NEXT स्पेस VIDIO, इस तरीके से है। अब आपको सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक कराना है, ठीक है, NEXT
क्या नेक्स्ट से पहले कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है? नहीं है भाई। तो नेक्स्ट NEXT स्टार का साइन डाल दोगे कि भैया तेरे को वीडियो को देखना ही नहीं है, ठीक है, वीडियो को नहीं देखना, जहां पे भी सिर्फ को नेक्स्ट नजर आए उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट कहीं पे भी हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो भी हो सकता है, नेक्स्ट सॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। दोस्तों मेरा फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। आगे अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको एक नेक्स्ट वीडियो का एग्जांपल दिया, ठीक है, कि नेक्स्ट जहाँ पर भी वो देखेगा उस पर वो क्लिक कर देगा, भले वो नेक्स्ट वीडियो हो, नेक्स्ट ट्रैक हो, नेक्स्ट कुछ भी हो। अगर स्क्रीन पे नेक्स्ट है तो आप शॉर्टकट के ज़रिए परफॉर्म करा सकते हो उसे, ठीक है। तो ये जो स्टार का सिंबल है वो दरअसल टेक्स्ट को ना दिखवाने के लिए ऐड किया जाता है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता कि वीडियो नेक्स्ट एंड वीडियो, अगर आप सिर्फ एंड को फोकस में लाना चाहते हो, सिर्फ उसको देख के वो क्लिक कर दे स्क्रीन पे, कहीं पे भी एंड हो, तो शॉर्टकट के ज़रिए आप उस चीज़ को एक्टिवेट कराना चाहते हो, तो नेक्स्ट एंड से पहले भी टेक्स्ट है नेक्स्ट, और एंड के बाद भी वीडियो टेक्स्ट है, तो एंड से पहले भी स्टार आएगा और एंड के बाद भी स्टार आएगा, ठीक है। पहले स्टार का साइन, फिर एंड, फिर स्टार, ठीक है। अगर ऐसे ही मान लो कहीं पे मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन पे आपको क्लिक कराना है, तो मोर ऑप्शन अगर आप चाहते हो कि मोर ऑप्शन में से सिर्फ मोर पे वो क्लिक करे, क्योंकि मोर के बाद है ऑप्शंस यानी टेक्स्ट है, तो आप MORE स्टार डाल दोगे। उसके बाद जो भी होगा, जितना भी बड़ा टेक्स्ट हो, वो उस चीज़ को नहीं देखेगा, बस मोर को देखेगा। अगर आप ऑप्शन पे क्लिक कराना चाहते हो तो अब आपको बताना है कि कहाँ सिंबल लगेगा, कहाँ लगेगा स्टार बटन। अब आप समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन से पहले हम स्टार लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से पहले है टेक्स्ट मोर, इस वजह से। तो इस तरीके से स्टार का सिंबल वर्क करता है। हालांकि और भी सिंबल यहाँ पे हम लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा आगे समझेंगे जब हम थोड़ा और ज़्यादा एडवांस यूज़र बन जाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये स्टार का वाला जो सिंबल है ये बेसिक सा सिंबल है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा ये सिंबल किस तरीके से वर्क करता है। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे वीडियो में और जानते हैं कितने तरीके से आप इसे एक्टिवेट करा सकते हो। तो दोस्तों अब हम जानते हैं वीडियो के इस पोर्शन में कि कितने तरीके से आप शॉर्टकट जेस्चर्स को परफॉर्म कर सकते हो। पहला तो मेन है स्वाइप डाउन, स्वाइप अप या स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट, ठीक है, बेस ऑन कि आप कौन सी नेविगेशन यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप लेफ्ट राइट, ये जो दो जेस्चर्स हैं इनके दो फंक्शन भी अवेलेबल हैं, जो डेवलपर के फंक्शन हैं जिनके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, लेफ़्ट शॉर्टकट और राइट शॉर्टकट के नाम से। उन दोनों ही फंक्शन को आप किसी जेस्चर पे भी रख सकते हो, ठीक है। उन जेस्चर्स को आप परफॉर्म करके लेफ़्ट शॉर्टकट और राइट शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हो। मान लो मैंने नेक्स्ट वीडियो और प्रीवियस वीडियो का एग्जांपल दिया अभी आपको, जिसमें मैं स्वाइप डाउन से यानी जो राइट शॉर्टकट है उससे मैं नेक्स्ट कर रहा था, और स्वाइप अप यानी लेफ़्ट शॉर्टकट से प्रीवियस कर रहा था, ठीक है। अगर मैं ये ना करना चाहूँ, मैं उन डेवलपर के फंक्शंस का यूज़ करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, कोई दो जेस्चर्स पे उन फंक्शंस को असाइन कर लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्वाइप लेफ्ट देन राइट पे मैंने राइट शॉर्टकट रख लिया, और स्वाइप राइट देन लेफ्ट पे मैंने लेफ़्ट शॉर्टकट रख लिया। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे भी मुझे नेक्स्ट वीडियो करना होगा, स्वाइप लेफ्ट देन राइट करूँगा तो नेक्स्ट कर देगा वो, स्वाइप राइट देन लेफ्ट करूँगा तो प्रीवियस कर देगा। इस तरीके से वो वर्क करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करेंगे, ये भी करेंगे, ठीक है। आप शॉर्टकट जेस्चर्स को एज जेस्चर्स में भी रख सकते हो। एज जेस्चर्स क्या है वो मैं वीडियो बना ही चुका हूँ पहले, ठीक है, उन्हें आप देख सकते हो। वॉल्यूम की पे भी आप रख सकते हो, ठीक है। मेन मेन्यू में भी ऐड कर सकते हो, वो आगे हम जानेंगे, एडवांस सेटिंग में आएगा किस तरीके से आपको मेन मेन्यू में रखना है। फ्लोटिंग मेन्यू में भी रख सकते हो, वो भी हमारा एडवांस सेटिंग में आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। वॉइस असिस्टेंट के ज़रिए भी एक्टिवेट करा सकते हो, वो भी हमारा आगे आएगा। लेकिन जो मेन जगहें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। जेस्चर्स पे असाइन कर सकते हो, या फिर ये जेस्चर जो इन्होंने दिए हुए हैं स्वाइप डाउन स्वाइप अप वाले, इनको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आप एज जेस्चर में रख सकते हो, और आप वॉल्यूम की पे भी रख सकते हो। ये इसकी जगहें हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, एक्टिवेट करा सकते हो शॉर्टकट जेस्चर्स को। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि क्या आपको इन्हें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो आपको इसे यूज़ करना चाहिए। इससे हमारे काफ़ी सारे जो काम हैं वो ईजी हो जाते हैं। ठीक है, हमें फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड जैसे बेसिक जो बटन्स हैं उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आंसर और डिक्लाइन करने के लिए हमें ढूंढने नहीं पड़ते वो बटन। हम आराम से काफ़ी फास्ट तरीके से कॉल को आंसर कर पाते हैं, डिक्लाइन कर पाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर पाते हैं, रिवाइंड कर पाते हैं। ठीक है, अगर कोई हमारी मीटिंग चल रही है तो उसको डिक्लाइन या स्पीकर पे कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। कई बार हम गूगल मीट पे होते हैं, फिर जूम में होते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत दिक्कत होती है स्पीकर में लाने में, अनस्पीकर करने में, म्यूट करने पे, रेज हैंड करने में। ठीक है, मैसेज सेंड करने में, वो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो हम शॉर्टकट के ज़रिए उन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके आसान बना सकते हैं। तो हमें इसे यूज़ करना चाहिए। जीशो ने इतना अच्छा फीचर दे रखा है, हमें इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आपके जो फीडबैक हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो मैंने फुल फ्लैश बनाई है, जिसके अंदर मैंने एक एक चीज़ को कवर किया है शॉर्टकट जेस्चर्स के, तो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही फुल फ्लैश वीडियोस देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियोस लंबी होंगी, फुल फ्लैश होंगी तो, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक को कवर करूँगा, एक एक क्वेश्चंस को लेके चलूँगा, तो वीडियोस लंबी हो सकती है जैसे ये हुई है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद किसी का भी शॉर्टकट जेस्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर ग्रुप्स में बता सकते हो। ग्रुप्स के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और अबाउट से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, और इस चैनल के अबाउट में जाके एक गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी क्वेरी भी हम तक पहुँचा सकते हो। ना सिर्फ टेक्स्ट में बल्कि ऑडियो में भी, ऑडियो वीडियो जैसे आपको अच्छा लगता है वो आप वहाँ से पहुँचा सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे उस फॉर्म के अंदर कुछ और नई चीज़ें भी ऐड होने वाली हैं, तो आप वेट कीजिएगा, अगली वीडियोस में आपको वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी क्वेश्चन, आपकी जो प्रॉब्लम है वो अगर आप कमेंट बॉक्स में रखोगे तो और लोग भी उसे देखेंगे और लोगों का भी सोल्यूशन मिल सकता है। तो आपको जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है वो ज़रूर रखिए, ताकि सब तक वो क्वेश्चन पहुँचे। ठीक है, और सब तक उसका आंसर पहुँचे। ठीक है, तो जल्दी हाजिर हो जाऊँगा मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके जीशो की। तो तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके।